तो अभी तक हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। कोई भी दो बॉडी हो, चाहे सेलेस्टियल हो, टेरेस्ट्रियल हो या किसी भी तरीके की बॉडीज हो, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसका फॉर्मूला भी हमने देखा। सिमिलरली अर्थ और अर्थ में मौजूद कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में भी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये यहाँ तक तो हम देख चुके हैं। इसके अलावा जब हमने पहले चैप्टर्स करे थे तो हमने एक चीज़ देखी थी कि कोई भी चीज़ को अगर हम ड्रॉप करते हैं तो वो एक्सेलरेट होती है। ठीक है, अगर कोई भी स्टोन है, लेट्स से यू ड्रॉप्ड इट, तो वो एक स्पीड से नहीं गिरती रहती। जैसे जैसे गिरेगी उसकी स्पीड बढ़ती है, बिकॉज इट इज़ गेटिंग एक्सेलरेटेड। और यहाँ पे एक्सेलरेशन किसी फोर्स की वजह से हो रहा है। वो फोर्स हमें पता है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो अर्थ जो है इसे अपनी तरफ खींच रहा है। और हम ये भी देख चुके हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा होता है, फ्री, इसी को ही हम फ्री फॉल बोलते हैं। या फिर जब आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हो तो एक्सेलरेशन को आप क्या मानते थे? जी, स्मॉल जी। इसकी वैल्यू भी थी, अगर आपको याद हो तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे आई ये भी अभी हम देखेंगे, बट आपको अभी फिलहाल ये पता होना चाहिए कि उस एक्सेलरेशन को हम जी बोलते हैं। जब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा होता है या ऊपर जा रहा होता है, तब वो हम नेगेटिव ले लेते हैं जब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है अर्थ के। ये भी आपको याद होगा। बट एज ऑफ नाउ आप ये समझो कि कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा होता है तो फिर एक्सेलरेशन जो होती है उसको हम जी बोलते हैं, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल जी हम ऑलरेडी जो है कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो फोर्स के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। लेट्स से दिस इज स्मॉल एम, ये जो ऑब्जेक्ट है ये स्मॉल एम है और अर्थ का मास कैपिटल एम है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर इन दोनों के बीच में मैं आपसे पूछूं तो वो होगी ये कांस्टेंट, दोनों का मास अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस आर स्क्वायर। इन दिस केस ये जो आर होता है, ये जो डिस्टेंस होगा ये नहीं होगा इस ऑब्जेक्ट से अर्थ के बीच में, बिकॉज चाहे कितना भी हो ये बहुत ही माइन्यूट डिस्टेंस होगा। असली डिस्टेंस तो जो होगा अर्थ के सेंटर से लेके यहाँ तक, और फिर ये वाला भी आप ऐड करना चाहो तो करो, बट इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो मेजरली हम यहाँ पे अर्थ का रेडियस मानते हैं। तो कभी भी ये जो आर हम निकालते हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट के आप ऐसा भी बोल सकते हो, अगर दो स्फेरिकल बॉडीज है तो उनके सेंटर से ये डिस्टेंस होता है, उनके सेंटर से डिस्टेंस होता है, क्योंकि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का पूरा मास जो होता है वो कंसंट्रेटेड सेंटर में ही होता है। बट अभी आप फिलहाल इतना ही समझो कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट का जो होगा जहाँ पे सेंटर ऑफ मास होता है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है। तो इसीलिए हम अर्थ के कोर से बिल्कुल सेंटर से ऑब्जेक्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस लेते हैं। तो ये तो नेग्लिजिबल होता है उस केस में, क्योंकि ये जो रेडियस है अर्थ का ये इसके सामने बहुत बड़ा होगा। तो एक फोर्स तो ये हो गया। एक और फोर्स है, आपने फोर्स पढ़ा था मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मैं बोलूँ इसमें कितना फोर्स लग रहा है तो मास एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू जी है। तो इन दोनों को कंबाइन अगर हम करें, कंबाइन क्या, इन दोनों को अगर हम इक्वेट करें, क्योंकि दोनों ही एफ रिप्रेजेंट कर रही है, वो फोर्स जिस फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, तो लेट्स से व्हाट वी विल गेट, कैपिटल जी एम स्मॉल एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल एम जी। ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे तो जी की वैल्यू आ जाएगी। तो हम जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, अर्थ की जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वी ऑलरेडी नो इसकी वैल्यू, मास ऑफ अर्थ हमें पता होना चाहिए, एंड आर स्क्वायर इट इज अप्रोक्सीमेटली ये अर्थ के रेडियस के ही बराबर होता है। तो अगर मैं ये सारी वैल्यू लूँ, यहाँ पे आ जाते हैं, तो जैसे ऊपर हमने देखा था कि जी की जो वैल्यू होगी, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ मैं कैपिटल एफ लिख रहा हूँ, या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू, आप ग्रेविटी भी वर्ड यूज कर सकते हो। तो ठीक है, तो ग्रेविटी एक फोर्स है, यहाँ पे जो स्मॉल जी है इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हमने देखा ये कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हमें गिवन है
कैपिटल जी जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज 6.7 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ है 6 इंटू 10⁻24। एंड जो रेडियस है यहाँ पे जो आर का डिस्टेंस है 6.4 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर। 6.7 नंबर्स को मैं एक साइड कर देता हूँ, एंड ये 10 की पावर्स वाले में एक साइड कर देता हूँ। आपको कुछ चीज़ों का यहाँ पे 10⁻6 का आप यहाँ पे चाहते तो ये इसे 2 का स्क्वायर भी कर सकते थे, ऐसे भी आप लिख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप इसे यूँ भी कर सकते हैं 6.4 का स्क्वायर इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर विच विल बिकम 10⁻12। इसे आप जब सॉल्व करोगे, ये आपका होमवर्क है, आप इसे सॉल्व करना। अगर आप बहुत क्यूरियस हो तो एक बारी आप कैलकुलेटर से सॉल्व करना, फिर एक बारी बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करना। मैं लेंथ छोटी रखना चाहता हूँ वीडियो की, इसलिए आंसर आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि मास हमेशा किलोग्राम में यूनिट में होगा, जो ठीक है, एंड जो डिस्टेंस होगा वो मीटर में होगा। तो आंसर आपका जो आएगा जी की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।